नंद बाबा का भाई थे और ये सूरसेन भटेश्वर सौर के रहने वाले थे। ये भी चचेरे भाई थे। इन्हें सौर जिसे भटेश्वर कहते हैं वहां का राज मिल गया था। यौन रहती थी महाराज, लेकिन नंद बाबा के ये भी चचेरे भाई थे परीक्षित महाराज। इधर बटेश्वर से जब बटेश्वर के जो रहने वाले बसदेव थे उनसे भेंट होती है तो बसदेव नंद बाबा के गले लगकर के जब मिलाई करने के लिए जाते हैं तो बहुत रोते। देखिए भाई भाई होता है चाहे कैसा भी भाई भाई। बसदेव कहने लगे भैया चिंता ना करना, तुम्हारे घर में जो हमारो दूसरो लाला है बहुत तुम्हारो। ये देख रहे कैसे कह रहे हैं नंद बाबा का मालूम है कि जी है नहीं कि दोनों। चिंता मत करिए भैया। अब नंद बाबा और बसदेव बहुत रोते हैं आपस में, फिर चले आते कहते भैया ऐसे करियो तुझे लला है तुमने नामकरण संस्कार का को ना कराया तो हम गर्गाचार्य को भेजेंगे और तुम नामकरण संस्कार करवा लेना, ठीक है। आज नंद बाबा कर दे करके आते, बसदेव से भेंट करके आते, मिल करके आते और भगवान कन्हैया के लिए दारू के लिए खिलौना लेके आते और जैसे ही घर पर आ जाते सोई गर्गाचार्य पीछे से आ जाते। पंडित जी के गर्गाचार्य यादवों की कुल ब्राह्मण थे। आज श्रोता बंधुओं जैसे ही गर्गाचार्य आए कहने लगे अरे कौन हो पंडित जी, मुझे गर्गाचार्य कहते हैं। सो नंद बाबा ने हाथ जोड़ के बिठाए ले हमारे घर में दो दो लाला है, आप क्या नामकरण संस्कार कर देंगे? हाँ हाँ कर देंगे, लेकिन तुम्हारा नहीं करेंगे। जी तुम्हारा नहीं करेंगे क्यों भैया, हमारा क्यों नहीं करोगे? अरे नंद बाबा तुम तो बहुत बड़े धूमधाम से कोई भी कार्य करते हो तो सबको मालूम पड़ जाती है और सबको मालूम पड़ जाएगी। तो कंसराज को मालूम पड़ गया है तुम्हारे घर में कन्हैया पैदा हो गया है और मैं कंसराज का पंडित हूँ और कंसराज को अगर पता चल गया तो मुझे सूली पे चढ़वा देगा महाराज, इसलिए तुम्हारा नहीं करवाऊंगा। अब देखो नंद बाबा बोले बसदेव भैया ने कई गर्गाचार्य पर करवा दिया, कोई बात ना है, यशोदा से सलाह मिला ले रहे। देख ले और पत्नी को अवश्य पूछना चाहिए परीक्षित महाराज, क्योंकि ये भी अर्धांगिनी हुआ करती है। नंद बाबा गए रुक जाओ पंडित जी हम अपनी से पूछिए। घरे जाए के पहुंचे यशोदा से कि अरे यशोदा क्या बात है, क्या कह रहे हो? देखो गर्गाचार्य पंडित जी आ गए और बसदेव भैया ने कह दिए ऐसो करो, बड़े सुंदर हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, उनसे है कि दूध लाला घर में उनको नामकरण संस्कार करवाए। उनने कही कोई बात नहीं, तुम तो ऐसो कह रहे हो कराइए महाराज। अगर नामकरण संस्कार कराएंगे तो पूरे 84 कोष में चूल बुझुआ नौ तो दो जाएगा। चूल बुझुआ इधर से उठा के देख। हाँ चूल बुझुआ चूल को नौ तो परीक्षित महाराज कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना है, चुपचाप कराए लो। सो यशोदा एकदम झुलाए कहने लगी जी बताओ का जे लाला होने मूल बोला साई देके बनवाए हो हैं? अरे मान जाओ यशोदा मान जाओ। ये पंडित कंसराज का है, अगर कंसराज को पता चल गई और कंसराज को अगर पता चल गई तो हमारी तुम्हारी आफत आ जाएगी, अब पंडित की आफत आ जाएगी। महाराज कहने लगे तो ठीक है, सलाह हो जाती है और गाय वाले घर में बैठ करके परीक्षित महाराज श्रोता बंधुओं
नामकरण संस्कार होने लगा। पंडित जी बुलवाए लगे। अब रोहिणी में यशोदा में सलाह है रही और दोनों बोली ऐसो करो जाकी जांच कर लियो जी पंडित की जी खड़िया पलटे हुए का कछु जान तो है। सो यशोदा को जो लाला कन्हैया थे वे रोहिणी के गोद में दे दे। कन्हैया को रोहिणी के गोद में, और जो रोहिणी का दाऊ जी थे मालूम बलदाऊ के रूप में प्रकट हुए थे, वो यशोदा की गोद में लेके बैठे दोनों मैया। परीक्षा ले रही पंडित की। और जैसे हाथ धुलवाए, हाथ धुलवा के एकदम बोलेंगे बता पंडित जी सो भगवान की तरफ इशारो करो, देखो सो जैसे नेत्र से नेत्र मिले भगवान के दर्शन करने तो गए ये गर्गाचार्य। और जैसे कांटेक्ट करो नेत्र से नेत्र मिले कन्हैया के गर्गाचार्य के सुई एकदम खोए गए। यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो मेरा जग नियंता है, यही तो मेरा जन्मदाता है, यही तो मेरा पालन करता है। और ऐसे करते करते जैसे कांटेक्ट भैया कन्हैया के नेत्रों से नेत्र मिले, सोई एकदम समाधि लग गई। और जब समाधि लग गई अब तो सांस टंगी की टंगी रह गई, नेत्र खुले के खुले रह गए, मुंह खुला का खुला रह गया। एकदम से मैया यशोदा रोहिणी दोनों हरी बहना जी का भैया अच्छा ज्योतिषी लाए, अच्छा पंडित लाए। अब जो ब्रह्म हत्या लग गई। अरे बाबा, अरे पंडित जी, अरे बाबा अगर तुम्हें पधारना हो तो बाहर जाके पधार जाते, मेरे घर में काय को पधार गए तू तो। अब तो देखो यशोदा बड़े चक्कर में और मैया रोहिणी बड़े चक्कर में। सो एकदम मैया को गुस्सा आएगी, सो बाई पकड़ के एकदम झकझोर दे। पंडित जी सो एकदम से समाधि टूटी का आवाज है भैया। अरे ठीक ठाक तो यशोदा भैया बोली ठीक ठाक तो। अरे भैया मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ माता, क्या बात है। कहने लगी चलो तो ठीक है, हम तो जानते महाराज तो पधार गए, हमें तो ब्रह्म हत्या लगी। सोई एकदम से जो देखो और जो रोहिणी की तरफ इशारा करो, जो रोहिणी की गोदी में है ना श्याम सुंदर भैया, तुम तो हमारी जांच कर रही है, अदला बदली कर रही है। और जो इतनी बात सुनी सो यशोदा मैया बोली ये खड़िया पटकर नाए है तो होशियार। गर्गाचार्य कहने लगे जो रोहिणी की गोद में बैठे हुए हैं इनका कृष्ण वर्ण है, मैया यशोदा का लाला है? और इनका कृष्ण वर्ण होने के कारण इनका नाम मैंने कृष्ण रख दिया। बोलिए बोलो तो भगवान की। गर्गाचार्य ने कृष्ण नाम रखा था श्रोता बंधु। और जो मैया यशोदा की गोदी में लेटा हुआ है वो बलदाऊ में, बल में अग्रणी है। इनका बल समाज के हित में कार्य में आएगा, इनका नाम बलराम रख दिया, जिसे बलदाऊ कहते हैं। हाँ कहने लगी ये बहुत बल में तेज है, इनका समाज के हित में बल काम करेगा, मैया इनका नाम बलराम रख दिया। और ये कृष्ण बनाए सबके मन को लुभाएंगे, चपलवाल लीला करके इनका नाम कृष्ण रख दिया। माता कहने लगी अरे भैया ये तो मेरा जगत नियंता है। तो ये सोता भैया बोली देख ज्यादा बड़ा पंडित जी सब धनवाल कर तू ले भैया वही वही। एकदम से जो टोल पट्टी खोलने के लिए भाई गर्गाचार्य सुख भैया ने कांटेक्ट करो, उठ पे उठ हूँ चुपचाप रहे, भगवान मत बनाए दिए। भगवान को क्या करते हैं लोग अगर अलमारी में रख देते, दो अगरबत्ती लगाई संध्या सवेरे क्यों इधर कोई चिंता नहीं लेते है। भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है। अरे मैं तो माखन श्री खाने के लिए आया हूँ मैया की गोदी में। बोलिए गोविंद भगवान की। आज बहुत सो धनवान दियो
गर्गाचार्य ने नाम का संस्कार किया। मैया यशोदा ने कही तो पंडित जी बिना खाए नहीं जान दूंगी तुम्हें। सो थाली लगा दी भोजन की परीक्षित महाराज। और जब थाली लगाई भोजन की, गर्गाचार्य ने जैसे ही थाली में भोग लगाया, ओम भूतदे स्वाहा ओम भूतदे स्वाहा ओम भूतानां भूतदे स्वाहा ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। जो भगवान को भोग लगाओ, और जब भगवान को बुलाए रहे तो भगवान तो तैयार है, सुबह चल के आए, सड़क के होकर भाई करे दो वादन से मैया यशोदा आई एकदम से पकड़ के बाएं ले गई। अब बताओ पंडित जी की थाली जो ढाक गई, एकदम उठा के ले गई। मैया दूसरी थरिया ले आई, लगाए के पल्ली थरिया रख आई, दूसरी थरिया फिर लगाए लाए। और जैसे दूसरी थाली लगाई महाराज, सोई पंडित जी ने दोबारा फिर भोग लगाओ, कन्हैया को नाम लेके ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। सोई दोबारा से जैसे ही फिर खाए करे महाराज। मैया ने की जी मान है कोई ना, ऐसे मान है कोई ना, पंडित जी की बार बार थाली बिगाड़ देता है। सो ले जाएगी कमरा बंद करता है भगवान कन्हैया। और तीसरी थाली पस के जैसे ही गई, और जैसे ही भोग लगाओ पंडित जी ने, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। ओम गोपीजनवल्लभाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्। और जो कन्हैया का नाम लिया श्रोता बंधु माता वैभव, सो कन्हैया फिर दोबारा से दो हाथ से खाए करे। और जैसे खाए करे सो मैया भागी, जंगल आते मत देखे सो भीतर बने करे। थरिया में देखी सो पंडित जी की थरिया का दो हाथ से लगे। अब मैया तो चक्कर फड़ी का बात है, वो सपनो है रोए कि जी नाटक कर रहा है। अब मैया पड़ गई चक्कर में। सो भगवान ने कहा कि मैया पागल न है जाए, सो मोह मोरनी माया से भगवान कन्हैया ने और मैया के मोह को दूर किया है। इधर गर्गाचार्य पंडित जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ नारायण वासुदेवा जय जयकार करते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार से भगवान कन्हैया का नामकरण संस्कार होता है। 5 दिन की अवस्था में भगवान ने पूतना का वध किया। और एक कीर्तन बोलते हैं सभी लोग तालियों के साथ में। उसके बाद हमारे परम शिष्य धर्मेंद्र शास्त्री की मुखार से कथा को स्मरण करेंगे। मधुरवाणी में सभी लोग बोलेंगे ताली बजा करके, मेरे भैया मेरे कन्हैया को कौन कौन अपना जीवन नैया सौंपने वाले हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सभी लोग। तो सभी लोग बोलेंगे हाँ। मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मुरली वाले नैया है। मेरी नैया है नैया है नैया, मेरी नैया है तेरे हवाले।
मेरी भैया के हमारे मेरी तेरे हाथ की अब चाय कैसे न जाने भैया है तेरे हमारे भैया अब कर दिया किनारे मेरी नैया है नैया है नैया है नैया है तेरे हमारे और सभी लोग जयकारा बोलेंगे जोर से बोलिए